खिलेश्वरी खिलेश चल समझा। ये वर्षा के जल का संग्रहण है। यहाँ वर्षा जल हम अपने छत को इस प्रकार से रखेंगे कि वर्षा के जल का संग्रहण अच्छे तरीके से हो सके और इसे हम पाइप के माध्यम से किसी टैंक या फिर किसी गड्ढे में स्तर को बढ़ाने के लिए घटते जल स्तर को बढ़ाने के लिए हम इसमें रख सकते हैं और इस तरह से हम पौधों में पानी को डाल सकते हैं या फिर पशुओं को नहलाने के लिए खेतों में डालने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बताइए, मैं आप सब क्या समझाना चाहती हैं? हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टीएलएम बनाए हैं। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। हाँ, है ना। आज बताते हैं इसके बारे में। कोई एक एक्सप्लेन कर दो। जैसे कि ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। हाँ। मतलब इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो जैसे कि ये देखिए, ये है 8 × -4, तो 8 4 जा 32 एंड प्लस माइनस माइनस। ओके, इट विल बी बिकम 32। ओके। सिमिलरली ये है हमारा, ये छोटी क्लास के बच्चों को प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर सिखाने के लिए है। तो प्रीडेसेसर मतलब बिफोर, पहले आने वाली संख्या है, और सक्सेसर मतलब बाद में आने वाली, आफ्टर। तो जैसे ये 6 है, 6 के पहले क्या आते हैं 5 प्रीडेसेसर, 6 के बाद क्या आते हैं 7। ठीक है। सिमिलरली 8 से पहले क्या आता है 7 और 8 के बाद क्या आता है 9। तो ये सारे नंबर्स वैसे हैं। ठीक ठीक। थर्ड है ये हमारा a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इट इज़ मैथमेटिकल आइडेंटिटी और इसको हमने प्रूव किया है। ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, ये एक स्क्वायर है जिसका जो साइड है वो a है। ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो a स्क्वायर होगा। हमने यहाँ पे प्रूव भी करके दिखाया है। सिमिलरली ये एक रेक्टेंगल, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं, इसका साइड b है। ठीक है। तो ये b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ab। ठीक है। इट इज width and it is length. Then it will become the area of rectangle is AB, length into breadth. तो similarly ये दो सेम साइज के यहाँ पे क्या बने हुए हैं हमारे रेक्टेंगल, और ये अलग अलग डिफरेंट साइज के हमारे हैं यहाँ पे स्क्वायर। तो इसका जो साइड है वो b है, इसीलिए ये हो जाएगा b स्क्वायर। ओके। तो ये फाइनली जो इसका बनेगा, इस पूरे स्क्वायर का जो एक फार्मूला बनता है, अगर एरिया को निकलता है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल प्लस, सॉरी, इसको देख के हम लोग स्माइल के साथ कैसा है, थर्ड सॉरी फोर्थ टीएलएम वी आर टेलिंग अबाउट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, बच्चों को हम फ्रैक्शंस के बारे में बताते हैं। जैसे कि इसमें 8 बॉक्सेस हैं, आपको दिखाया हमने, इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है, जो सर्कल है उसको। ठीक है। तो ये जो है वो इसका होगा 1/8 पार्ट, है ना, 1/8। तो ये जो है ये बताएगा, ये देखिए, ये 1/8, देन 2/8, 3/8, 4/8। 4/8 मतलब हाफ, है ना। 4/8 मीन्स इट इज 1/2, 1/2 मीन्स हाफ, ये हुआ हाफ। वैसे ही हम और भी फ्रैक्शंस बता सकते हैं बच्चों को। और एक हमारा है ये पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हम यहाँ पे बताते हैं कि ये जो है ये बेस हुआ, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनस। तो जो बेस और यहाँ पे मैंने लिखा है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है। ये a क्या है, साइड है इसका साइड b और इसका साइड है c। तो यहाँ पे a हमारा है वो बेस है, b जो है वो है परपेंडिकुलर और c है हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव किया है। तो हाइपोटेनस में जो स्क्वायर बना हुआ है, इसका जो एरिया होगा वो इन दोनों के एरिया के स्क्वायर, इन दोनों के एरिया के एडिशन के इक्वल होगा। ठीक है। तो जो हमने इसमें प्रोडक्ट डाला है, इस वाले स्क्वायर में जो प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है इसके एरिया में, तो इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जितना प्रोडक्ट इसमें आता है वो इन दोनों में सिमिलरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। और चल भाई, तो सर जी आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं इस मॉडल से, जल्दी बताइए। इंटीग्रेशन फॉर्म बनाया है। हाँ, जिसे बताना चाहते हैं कि हर जगह सर्विस तो नहीं मिल सकती, आप जो ला सकें। ये देखिए, मजाक नहीं करना है सर जी। फिर से चल फिर से चलो।
हम लोग इंटीग्रेशन फार्मिंग बनाया है जिसमें आप हर जगह तो सर्विस नहीं मिल सकते, तो आपके पास ज़मीन या कहीं पास थोड़ा सा भी ज़मीन है जिसमें आप मिक्सचर खेती कर सकते हैं। मतलब उसमें कई प्रकार से खेती कर सकते हैं, जैसे कि पशुपालन है ना, मछली पालन है, और छोटे छोटे जगह में आप धान या फसल बदल कर आप अपनी खेती करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ी रहती है। और इसमें जैसे खाद, रासायनिक खाद की जगह आपके पास जैविक खाद रहेगा जो और भूमि को उर्वरक क्षमता बनाती है। तो उसी के लिए हम लोग क्या पशुपालन में क्या क्या रखे हैं, बकरी पालन है, गाय है, और ये क्या गाय के लिए चारा चारा है, और मुर्गी पालन है ना, और ये मछली पालन है। और इसमें हम लोग कई तरह के वृक्ष लगाए हैं, जैसे कि अपने फ्रूट्स के लिए है, गर्मी के मौसम में आम है, इमारती लकड़ी के लिए है सागौन, साल है ना, और जिसमें जैसे चंदन के वृक्ष और कुछ बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं और इमारती लकड़ी भी है। ये स्टोर करके नहीं, धान जिसमें दवाई धान रख के उसको सुरक्षित किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पर उसे बेचा जा सकता है या किसी और कार्य में भी उपयोग किया जा सकता है। और इसमें एक चीज़ है जैसे कि इसमें हम लोग जाली लगाएं, तो इसमें अगर कोई भी कीड़ा अगर उड़ता है, अगर मछली के अगर नीचे भी जाली या कुछ हो रहा है तो उसमें फंस जाती है, जिससे बर्ड क्या करते हैं उसको खाते हैं, तो पूरा तो नहीं खाते, आधा खाते हैं और नीचे गिर जाता है, जिससे मछली को भी थोड़ा बहुत चारा मिल जाता है कीड़े को। और इसे आप मछली भी बेच सकते हैं, है ना, मछली पालन के लिए। और ये पानी के अपना पशुओं के लिए भी काम आता है। और ये अपन पर सोलर पैनल है, और ये विंड व्हील है, और बोर है, जिससे आप पूरा कृषि कार्य कर सकते हैं, जिससे सभी चीज़ कितने एकड़ हो रही है? देखो जैसे कि एक खेत रहता है, ठीक है ना, आधा एकड़ का रहता है, ठीक है, आधा एकड़ आता है 1 एकड़, वो कितना हो गया 2 एकड़ मान लो, है ना। इतना पूरा ज़मीन को मान लो कितना हो गया, वो 6 एकड़ तो होगा ही। इतना पूरा एरिया पता है कितना हो गया, कम से कम ये भी 6 एकड़ का होगा, ठीक है, 6 12 4 एकड़ जमीन भी है ना, तो उसमें आप अच्छे से हाँ, एक ना जैसे फार्म हाउस बनाते नहीं, पढ़ने वाले लोग भी ना फार्म हाउस बनाते हैं, जब जॉब लगने के बाद उस टाइप का ही है, छोटा सा आगे, ठीक है आगे। तो हम एकदम गंदा लग रहा है, इसको नहीं देख सकते। Close your eyes. नहीं तो यहाँ ऐसे खड़ी रह कैसे फेंक के डांस। अरे हमारा ये मैच साल बच गया, दोबारा उसको करना पड़ेगा। अरे रिकॉर्ड हो रहा है आप। जैसे कि प्रेम का अपोजिट होता है घृणा, अल्पायु का होता है दीर्घायु। ये ना घड़ी की तरह है, जहाँ ये सुई जाके अटकेगा उसका अपोजिट वर्ड पता चल जाएगा। ये सब ऐसे ही चलते जाएगा, आदान का प्रदान, गुरु का शिष्य, कठिन का सरल, और ये है सजीव, सजीव निर्जीव। इसमें चित्र के माध्यम से बता सकते हैं कि सजीव कौन सा है, निर्जीव कौन सा है। इसको सरल अलग करने में आसानी होगी, जैसे कि चिपक जाएगा, और कैची निर्जीव होगा तो नीचे गिर जाएगा। सजीव मतलब जिसे प्राण हो, और निर्जीव मतलब जिसे प्राण ना हो, प्राणहीन, ठीक। और वैसे छतरी भी निर्जीव है, नीचे गिर जाएगा, और मछली सजीव है, चिपक जाएगा, ऐसे पूरा चलते जाएगा। और चलो आप लोग जैसे कि आपका क्या है? ये मात्रा चक्र है। अच्छा, जैसे हम लोग बच्चों को मात्रा कैसे सिखाएं, मतलब इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे लगता है तो ये काम हो जाएगा कि बड़ा की कहाँ बनाने भूल बना दे, तुरंत बना दे, तुरंत बना दे उपास। तो फिर इससे हम लोग ना बच्चों को आसानी से जोड़ना सिखाएंगे। जैसे कि हम लोग छोटे बच्चे को बोलेंगे 5 और 8 3 कितना होगा, मतलब जल्दी से डिफाइन नहीं करना है कितना, मतलब उसको आसानी से जैसे हम लोग करेंगे ना, और जिससे लगातार गिनते रहेगा तो गिनते रहेंगे। जैसे हम लोग बच्चों को 5 और 3 की ऐसे 5 और 3 पढ़ा लेंगे, 1 2 3, मतलब इसको अब इसको जी की निकालेंगे ना, हाँ पकड़ना तो पकड़ने के लिए पूरा पार्टी की ना तो यार दो, और कोई बात नहीं, सेटअप हो जाएगा। इसको ना यहाँ पे लगा देना, इसको ऐसी कागज को। तो जूनियर सीधा तो हाँ बताओ, सुनो ठीक है। दीपेश्वरी तेरा समझाना, तेरा हाँ आप लोगों को बताओ। पहले एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना रे, वीडियो हो रहा है। चल दीपेश्वरी। इसको हम लोग बच्चे लोग को जोड़ना सिखा सकते हैं। जैसे
कि बच्चे को हम लोग को काउंट करने में प्रॉब्लम होता है, तो तो हम लोग यहाँ पर संख्या रखेंगे, वो कितना संख्या को जोड़ना चाहेगा। यहाँ पे हम लोग जितना भी संख्या है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे 5 लिए हैं, 5 चलिए यहाँ पर। यहाँ पे 3 लिए हैं, अब बच्चों को कहेंगे। बच्चों को टोटल यहाँ पे लेके इसको काउंट करने बोलेंगे, बच्चे इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 इससे वो काउंट करना आसानी से सीख जाएगा, उसको इंटरेस्ट भी समझेगा कि आएगा। 8 ही होते हैं ऐसे। एक नंबर पता है मेरे क्या दिख रहा है पता है, जैसे धान कुटने नहीं होता है है ना, तौलने का तो जैसे कि टाइप का। वैसी वाला लग रहा है, मस्त लग रहा है। ठीक है बढ़िया, थैंक यू। बच्चे ना पूरा अंग्रेजी वर्णमाला पूरा है, इसके माध्यम से पूरा 1 से लेकर 100 तक की संख्या बना रही हूँ। और मैं आज़ादी इंडिया भारत, जिसके माध्यम से मैं प्रतीक चिन्ह को दर्शाई हूँ पूरा। और ये छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जिस कारण मैं इसमें धान को और छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं आदर्श वाक्य गढ़बो नमन छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती छत्तीसगढ़ के ऊपर में उत्तर में उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व में है झारखंड और पूर्व में उड़ीसा और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना और पश्चिम में मध्य प्रदेश। और जैसे कि एनीबडी इंटरेस्टेड ये किसका है? एक्समैन क्या है भाई? ये तो स्टार वो है ना। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, दिखाओ। कितना लगभग ऊपर चले जाएगा? 400 है इसमें ये बता रहे हैं कि ये ना पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाते हुए अक्ष पर घूमती रहती है, तो घूमने में 24 घंटा लगता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो जिधर सूर्य सन का लाइट पड़ेगा उधर दिन होगा और जिधर सन का लाइट नहीं पड़ेगा उधर रात। तो यहाँ पर एक लड़की ने एकदम गंदा तरीके से एकदम क्या क्या बना दी है, और ना क्या देखो स्पेस स्टेशन लग रहा है, स्पेस देखो इतना मतलब स्टेशन ही कहाँ है। और इसमें ज्यामिति आकृति में ये भी है और इसका नाम है और इसका क्षेत्रफल का सूत्र है। इसके बाद ये माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस है, और यहाँ पे त्रिकोण है, आकृति त्रिकोण त्रिभुज, और इसका ये क्षेत्रफल सूत्र है। प्लस माइनस इंटू प्लस है माइनस है, और यहाँ पर आयात वही बताता है वो। फिर प्लस इंटू माइनस है इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पर आयात है एल प्लस बी। वो अब ये बताओ ये कौन सी मात्रा है?